जोहार, जय मल्लिवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मंगलवार को बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार राज्य में महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन अगली बार 2029 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर ही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। शाह के इस बयान ने महायुति के सहयोगी दल शिंदे सेना और अजित पवार की टेंशन बढ़ा दी है। शाह के बयान की चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। इससे महायुति गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़ा हुआ है। शाह के बयान पर शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी के नेता बयान देने से कतराते नजर आए। इस बीच विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने सहयोगियों को गुलाम बनाना चाहती है और उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि महायुति के लिए यह चुनाव मुश्किलों से भरा होगा और अमित शाह के बार बार के दौरे इस बात का संकेत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने अमित शाह के इस बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक पार्टी के दम पर सरकार नहीं बन सकती। हर किसी को अपनी पार्टी खड़ी करने का अधिकार है। 1985 के बाद लगभग 40 वर्षों तक किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही। बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के इस बयान पर कहा कि 2029 को काफी समय है। महाराष्ट्र में अगले 2 हफ्तों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके लिए लगभग सभी दल अब तैयार हो चुके हैं। कुछ दलों ने तो अपने संभावित उम्मीदवारों को ही प्रचार में उतारा है। ऐसा करने में देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार सबसे आगे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र का दौरा किया था। जब अमित शाह जैसा व्यक्ति हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनाव छोड़कर महाराष्ट्र में दौरे कर रहा हो, तब ये बात हमें समझ में आती है कि भाजपा ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया हुआ है और वह किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हारने नहीं देना चाहते। इसलिए अमित शाह, जिन्हें भाजपा में कथित चाणक्य कहा जाता है, उनकी ही देखरेख में महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां चल रही है। शाह के हालिया बयान से कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इससे विपक्ष की चिंताएं बढ़ने के बजाय उनके सहयोगी दलों की ही चिंता बढ़ी हुई दिख रही है। शाह ने जैसे उनके सहयोगियों को ये एक इशारा ही दिया है कि भाजपा उन्हें निगल कर ही 2029 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इससे शिंदे सेना व अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भाजपा जैसे ब्राह्मणवादी दल का चरित्र जो है वो सांप की तरह है। उनका स्वभाव सांप की तरह है। जो उसे दूध पिलाता है वह उसे ही डस लेता है। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के कंधों पर चढ़कर भाजपा बड़ी हुई, वक्त आने पर उसने उसी शिवसेना में विभाजन करके उसे कमजोर करने का प्रयास किया। 2021 में राज्य की सत्ता पर आसीन होने के बाद शिवसेना के एक गुट को अपने साथ लिया और अब पार्टी के बड़े नेता अमित शाह ने 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने मंसूबे जाहिर कर दे। शिवसेना में विभाजन करने के बाद भाजपा के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, वही चर्चाएं फिर एक बार अमित शाह के इस बयान के बाद होने लगी है कि भाजपा सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इससे महायुति में शामिल शिंदे सेना व अजित पवार के राजनीतिक अस्तित्व को खतरा महसूस होने लगा है। वैसे भी महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है वाली इस बात पर इससे पहले भी चर्चा हुई थी। अब अमित शाह के इस बयान से उन चर्चाओं को और ज्यादा बल मिला है। जिस तरीके से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार व उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाली महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बयानों में एक वाक्यता और समन्वय दिखाई दे रहा है, उसी तरीके की एक वाक्यता और समन्वय महायुति के नेताओं के बयानों में दिखाई नहीं देता।
अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भले ही एक दूसरे पर या एक दूसरे की पार्टी पर बयानबाजी नहीं कर रहे या उससे बचते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके दूसरे व तीसरे नंबर के नेताओं, उनके विधायकों और कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शिंदे सेना के विधायकों की ओर से अजित पवार की पार्टी को लेकर बेहद ही भद्दे बयान दिए गए थे। दूसरी ओर भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और संघ के स्वयंसेवकों को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी जब अजित पवार को महायुति का हिस्सा बनाया गया और उन्हें सत्ता में शामिल किया गया। संघ ने अपना विरोध सार्वजनिक तौर पर अपने मुखपत्रों से जाहिर भी किया था। इसलिए ये माना जा रहा है कि 2024 का विधानसभा चुनाव जितना मुश्किल महायुति के लिए है, उतना ही आसान वह महाविकास आघाड़ी के लिए हो सकता है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखा गया था। जिस नीतीश कुमार को भाजपा ने अपने साथ लिया था, उसी नीतीश कुमार के विरोध में भाजपा मतदाताओं में जाकर काम कर रही थी। यह बात नीतीश कुमार के ध्यान में आने के बाद उन्होंने मीडिया का कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया कि राज्य के प्रमुख अखबारों में भाजपा की खबरें ही नहीं छपने दी। इससे बिहार में जेडीयू व स्वतः नीतीश कुमार का अस्तित्व बना रहा। इसी प्रकार की सावधानियां यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नहीं ली तो संभवतः उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस मामले में एकनाथ शिंदे थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। राज्य का प्रमुख बनने के बाद शुरुआती दौर में यह लगता था कि राज्य सरकार को चलाने का काम असल में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे हैं, पर समय के साथ एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी सूत्र अपने हाथों में लिए और वे अपनी छवि को देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जून 2023 को एक सर्वे की रिपोर्ट को राज्य के सभी अखबारों में छपवाया था, जिसके अनुसार राज्य की जनता देवेंद्र फडणवीस की बजाय एकनाथ शिंदे को महायुति में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। शिंदे तो भाजपा की राजनीति से वाकिफ है और वे सतर्क भी हो रहे हैं। सवाल अजित पवार का है कि क्या वे भाजपा की इस राजनीति से खुद को व अपनी पार्टी को सुरक्षित रख पाएंगे। महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर भी काफी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ भाजपा राज्य में सर्वाधिक सीटें लड़ाने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर सीटों को लेकर शिंदे सेना व अजित पवार के बीच रस्साकशी चल रही है। यदि अजित पवार को महायुति में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो क्या वे महायुति से बाहर आकर स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत को आजमाएंगे या वे भाजपा की राजनीति का शिकार होंगे? और क्या एकनाथ शिंदे भी 2029 तक अपना राजनीतिक अस्तित्व टिका पाएंगे? क्या वे भी भाजपा के राजनीति का शिकार बनेंगे?